साइकिल के तेरे कुत्ते फैल सपने लंबी कारा के घर में खुंडा चक्कू ना तू गाने गावा थियारा के अरे तू सौदा ही कुछ नहीं। सौदा ही कुछ नहीं, क्या बात है भाई। कसूती चीज खड़का दी। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया कनाडा में जान लगे, हमारे हरियाणा के देसी छोरे भी डॉलर कमान लगे। डॉलर कमाने लगे। बहुत बढ़िया सर। एक दो चीज और ऐसी आने दो। लंबे लंबे बाल बढ़ा के बनना चाहे हीरो, हाय हाय। डूंगे पे तेरे पेंट थमे ना फिगर तेरी जीरो। क्या बात है। और कुत्ता में भी जिक्र चले तेरी टपकती लारा का अरे तू सौदा ही कुछ नहीं। तू सौदा ही कुछ नहीं। क्या बात है भाई। जोड़ में कुदनिया बालक स्विमिंग पूल में नहाने लगे रे हमारे हरियाणा के देसी छोरे डॉलर कमाने लगे। डॉलर कमाने लगे भाई। कसूता गाना रे खड़का दिया कसूता। बहुत बढ़िया साहब, बहुत जबरदस्त। राम राम दोस्तों, आज स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए पॉडकास्ट में। तो आज हम इंट्रो कराते हैं आप लोगों के सामने सनम साहिर जी का। राम राम सर, स्वागत है आपका। राम राम जी। मेरा गांव खेड़ी मना जाता है, ये नाहरी गांव के पास है, और मेरा जो घर का नाम है शमशेर दैया है। सर मैंने जो आपके बारे में सुना है और जहाँ से आपने मतलब शुरुआत करी है, चीज़ें आपके बारे में बहुत सारी कुछ आपसे जानना है। बट एक सबसे पहले मैं थोड़ा सा फॉर्मली सा एक सवाल आपसे करूँगा, जैसे कि एक आपके नज़रिए से एक परफेक्ट लाइफ क्या है? क्योंकि आप जिस एज में फ़िलहाल बैठे हैं, बहुत सारी दुनियादारी देख के आप बैठे हैं, तो एक परफेक्ट लाइफ क्या है बचपन से यहाँ तक? ज़्यादातर लोग जो है ना वो एक कामयाबी को परफेक्ट लाइफ मानते हैं, और कामयाबी के भी कई रूप हैं। किसी भी लाइन में हो मीन्स कामयाबी को। हाँ, बहुत से लोग जो हैं जैसे भाई सर्विस मिल गई या अपने उसमें उद्देश्य में आप कामयाब हो गए, लेकिन मेरा जो नज़रिया है वो बिल्कुल अलग है सबसे। जैसे कि सर, अगर आप संतुष्ट नहीं ना, आप शांत नहीं ना, तो सब कुछ बेकार है। आपकी कामयाबी, आपका रुतबा, कहीं न कहीं हमें एक ऐसा मुकाम बना लेना चाहिए कि जहां हम अपने आप को संतुष्ट महसूस कर सके, शांत महसूस कर सके। एक बेचैनी अगर हमारे अंदर है, हाँ, तो ये समझो हमारे पास कुछ नहीं है। तो मेरा सवाल फिर से आपसे वही है कि एक परफेक्ट लाइफ वही है जी अगर हम शांत हैं जी मन से, जी हम अपने काम का एंजॉय कर रहे हैं, उसको बोझ नहीं मान रहे हैं, जी, तो वो एक परफेक्ट लाइफ है। सर अब फिर इस बात पे तो एक कड़वा सवाल हो जाएगा कि आप इस एज में आके आपने अपने ड्रीम को स्टार्ट किया, मीन्स उसमें आपने एंटर किया है, तो पहले आपने क्यों नहीं चैलेंज एक्सेप्ट किया? पहले उस बेड़ियों को आपने क्यों नहीं तोड़ा? अगर आपसे देखो, हम आप जो बोल रहे हैं, जो नई जनरेशन है या जो लोग एंटर कर रहे हैं, तो वो विचलित हो जाएंगे। ये जो शायरी का कीड़ा है ये शुरू से ही था, बचपन से ही था, मैं कह सकते हैं। कॉलेज टाइम से कॉलेज टाइम से था जी। और एक बार तो ऐसा टाइम आया कि बॉम्बे में मुझे चांस मिल रहा था गीत लिखने का। एक धर्मा प्रोडक्शन थी। बिल्कुल अभी भी है सर। है जी। और उनका एक भांजा है रेलवे रोड पर जी, अपनी दुकान है उसकी। उसने कई बार कहा मेरे को। तो एक बार ये इसकी बाल ठाकरे की पार्टी का था एक बंदा, उसने भी कहा। लेकिन उस टाइम बच्चे छोटे थे, मैंने सोचा भाई अगर 1% कामयाबी नहीं मिली तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, सारा मामला वो हो जाएगा, मतलब जीवन बर्बाद हो जाएगा। हाँ, जीवन आपका बर्बाद भी हो और जाएगा, बच्चों का भी। हाँ जी। तो मैंने वो उस टाइम ना, तो एक्चुअल में क्या था कि पैसे की भी कमी थी और कॉन्फिडेंस की भी कमी थी। हाँ, तो वहां से मैंने जो है ना वो रिस्क लिया नहीं। तो देखो सर, जिस एज में मैं हूँ या जो मेरे से भी कोई 10 साल छोटा है, कोई 5 साल छोटा है, कोई इस लाइन में आना चाहता है, कोई लड़की आना चाहती है, लड़की के लिए तो और ज्यादा चैलेंज हो जाता है कि उसको मतलब अगर वो इस लाइन में आती तो कई बार होता है कि रिश्ते भी नहीं हो पाते हैं, रिश्तों में भी अड़चन आती है।
तो फिर वो रिस्क क्यों ले? आप अगर ये कह रहे हैं कि परफेक्ट लाइफ, देखो आपकी अगर जर्नी की बात करूं, पहले तो आप अपना इंट्रो दे दीजिए, आपने लाइफ में क्या क्या किया है, ताकि इसको अगर परफेक्ट लाइफ नहीं मानते तो फिर इसका सेकंड वे देखेंगे आपके नजरिए से। आपने क्या क्या किया है? मैंने 1978 में बीए किया था। 1978 में, 1978 में आपने बीए कर लिया और था। सीआरए कॉलेज में मैंने टॉप किया था। सीआरए कॉलेज कहाँ पे सर ये सोनीपत में है। सोनीपत में, ओके। और उस वक्त जो है दिमाग में ये था कि भाई कहीं बड़े ऑफिसर नहीं लगेंगे तो सर्विस तो इजीली मिल जाएगी जी। लेकिन जब हकीकत से पाला पड़ा ना, अच्छा, मैं टू बी फ्रैंक ऑन कैमरा कह रहा हूँ जी, हरियाणा का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या रहा है जी कि काबिलियत के दम पर कोई भी बच्चा नौकरी नहीं लगा आज तक। क्योंकि उस टाइम क्या था, मंत्रियों की लिस्ट चलती थी। हाँ, पर्ची चलती थी, कैसे? बंसीलाल के टाइम में भी ऐसा ही था। अच्छा। बजरलाल के टाइम में भी ऐसा ही था, चौटाला के टाइम में भी। हाँ, अब ये जो नई सरकार आई है इसमें हम कह सकते हैं कि एक एक घर से दो गरीब बच्चे लगे हैं। ये जो एक नया देखने को मिला है जीवन में, यानी कि तो टैलेंट के बेस पे लगे, पैसे के बेस पे नहीं लगे। पैसे के बेस पे नहीं लगे। बहुत बढ़िया सर, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं शुरू से ही जो लक है वो पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन मैं घबराया नहीं। एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ, लेटर लेट मिला। फिर टीचर लगे, गेस्ट टीचर जी। उसमें 10,500 थे, 10,000 परमानेंट हो गए, 500 रह गए, 500 में फिर हम आ गए। अच्छा। तो चक्कर क्या रहा, सबसे बड़ी बात क्या रही, मैं घबराया नहीं किसी भी मुझसे। हाँ, मतलब चलते रहे भाई, अगर होना है जो होना है, हमें हमारा काम है करना, तो हमने किया। वो अपनी देसी लैंग्वेज में नहीं कहते, बोला भाई कति गद आते ही बारह की है। मैंने 3 साल खड्डी लगाई पानीपत में, 10-15 साल प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, 1 साल एसटीडी लगाई, 2 साल एक होटल में जॉब किया। बस ये है कि जो काम आगे आया ना करते रहे, अपनी मस्ती में चलते रहे बस। तो सर बड़ा अच्छा रहा। और मैं ओशो से काफी प्रभावित रहा। अच्छा सर, कौन सी साल में आप फिर पक्के हुए थे? आप टीचर रहे हैं? आज टीचर रिटायर्ड हैं? मैं प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाया, और प्राइवेट स्कूल का कोई पैमाना नहीं होता ना रिटायरमेंट का। ना नहीं होता। अभी जो है ना 3 साल छोटे स्कूल। ओके, मैं गवर्नमेंट सर्विस नहीं थी, प्राइवेट? नहीं, प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ा। ओके। और अपना स्कूल भी चला मैंने गाँव में। बहुत बढ़िया सर, मतलब चलो वेल गुड। और अगर अब तरक्की की, सबसे बड़ी गलती मैंने ये की, अपना वो स्कूल बंद करके। अच्छा, पहले बैच में 30 बच्चे थे। हाँ जी। आज उसमें से कम 25 बच्चे कामयाब है, अच्छी तरह से गवर्नमेंट जॉब में है। क्या मतलब बेस इतना अच्छा बना दिया था उनका। क्या बात है। हाँ, ये गलती की मैंने कि वो स्कूल बंद कर दिया। हम सोनीपत आ गए, और धीरे धीरे मेरा रुझान जो है ना वो अपने ड्रीम की तरफ हो गया। ऐसा अब क्या था, डीपली इसमें भी नहीं घुसा मैं। अच्छा, प्रॉपर फिर इसको भी नहीं, इसमें भी डीपली नहीं घुसा। फिर ये एक तरह से हॉबी लगा लो, शौक लगा लो। जी। एक एल्बम आई, उसमें क्या हुआ कि वो बंदा बीमार हो गया जिसने वो अपने लिए मॉडलिंग के लिए करवाई थी ना। अच्छा, आपने गाने लिखे थे? गाने लिखे थे, और वो रिकॉर्ड भी हो गए थे। अच्छा। तो वो एक तरह से ये लगा लो डिब्बा बंद हो गया, वो बीमार हो गया, आगे वो फिर वो चल ही नहीं पाया। अच्छा सर, एक चीज एक्चुअली देखो, हम जो भी बात कर रहे हैं ना, और जो भी आप कुछ भी बोल रहे हैं, हम इन चीजों को वेरीफाई नहीं करते हैं कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। हम दावा भी नहीं करते हैं कि आपकी बात झूठ है, हम दावा भी नहीं करते कि आपकी बात सच है। बट जो आप कह रहे हैं, वो उनकी जो स्टेटमेंट जो आप दे रहे हैं उसके आप जिम्मेदार हैं। मीन्स आप यानी कि अपने उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन वर्ड, वो चीज है। जी। तो जैसे कि ये हम लोग देखो, ये दुर्भाग्य मेरे साथ भी रहा है। मैं भाई के स्कूल टॉपर रहे हैं, बट जब जॉब के लिए चले तो भाई ऐसे चैलेंज मिले कि भाई तेरे पास इतने लाख रुपए होने चाहिए, तेरे पास इतने होने चाहिए, तेरे उसके डूब के चीजें सबके साथ हुई है, नो डाउट। भाई चीजों में सुधार आता गया तो सबका फायदा हुआ है।
किसी एक का फायदा नहीं हुआ है। बट अगर अब मैं एक बात करूं तो अभी करंट में आपकी जो फैमिली कामयाब है, कहीं ना कहीं क्या मोस्टली सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से कामयाब है भाई। हाँ, आपके मैंने बच्चे बच्चों पे फोकस किया। अब जो है वो बड़ा बेटा टीचर है दिल्ली में, जी गवर्नमेंट टीचर है। गवर्नमेंट टीचर है, और वो अपनी ये उसका चैनल भी है, विकास फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन को वो जी आपने काफी जिक्र किया था। चला हुआ चैनल है वो। हाँ विकास फिजिकल चैनल जो है अवेलेबल है यूट्यूब पे। और दूसरा जो है वो गवर्नमेंट टीचर है, बड़े वाले लड़के। बड़े वाला टीचर है वो जो विकास फिजिकल जिसका है, जी जी। और छोटे वाला है वो एक्साइज इंस्पेक्टर है, सेंटर एक्साइज में। सेंटर एक्साइज में एक्साइज इंस्पेक्टर चलो मतलब वही और जी। मिसिज जो है वो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है, वो मैंने खुद पढ़ाई है वो उसको मतलब। और एक बेटी है जी मंजीत कौर। मंजीत कौर। बड़े लड़के हैं लड़की? नहीं, लड़की बड़ी है। ओके। हाँ, वो हैंडीकैप्ड है, एक पैर में प्रॉब्लम है उसको। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन उसका जो पालन पोषण किया मैंने, हाँ जी हाँ जी। वो ऐसे ढंग से किया कि भाई उसके दिमाग में ये ना आए, जैसे मोस्टली घर वाले एक बोझ समझ जाते हैं बच्चे। हाँ हाँ हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। उसको इतना मतलब मेंटली इतना स्ट्रांग बना दिया बहुत बढ़िया सर। कि वो जो है ना, पर बिल्कुल। ये होता भी है सर, कोई भी इंसान है ना, आई थिंक बॉडी से वो पैरालाइज नहीं होता, माइंड से पैरालाइज होता है। माइंड से होता है, माइंड से होता माइंड है। से होता है। क्योंकि आज की डेट में ना बहुत सारे कुछ ऐसे हैं, मतलब मैं क्या बोलूँ उनको इन्फ्लुएंसर भी नहीं कह सकता, बहुत बड़े बिजनेसमैन हो चुके हैं। एक पाकिस्तान की ही बहुत बड़ी एग्जाम्पल सेट किया किसी लड़की ने कि 18-19 साल की एज में शादी हुई और 1 साल बाद उसका एक्सीडेंट हुआ, दोनों पैर कट गए। और वो आज इंडिया के जो महिला यूथ करके कुछ वो है, तो वो उसकी वो प्रेसिडेंट है, ठीक है। सेकंड अपनी सुनीता है गाजियाबाद के पास से, हाँ, हाँ। वो माउंट एवरेस्ट चढ़ गई। तो अपाहिज जो है ना मन से होता है। अपने जो चौटाला साहब थे, हम्म। एक बार एक पत्रकार महोदय उनका इंटरव्यू लेने आए, ले रहे थे जी। तो वो बार बार जो है ना पैर की तरफ देख रहे थे जी। तो वो समझ गए उस टाइम। हाँ हाँ। तो कहने लगे, मिस्टर, ये जो शासन है ना, ये यहाँ से चलता है, यहाँ से नहीं। यहाँ से नहीं चलता। और भाई तुम्हारी टांगे ठीक है, तुमने क्या कर लिया, मैं तो है, अगर तुम ये मान रहे हो तो देखो भाई क्या उखाड़ सकते हैं। तो उखाड़ हकीकत में मन से जाता है, जीता ये दिमाग से जाता है, इससे नहीं। ये बात बिल्कुल सही है। ये कामयाबी और फेलियर एक मन का एक सोच है, ये बस, कोई पैमाना नहीं है इनका। सर अगर आप बताना चाहें तो आज आपकी एज क्या हो चुकी है कि लोगों के लिए आपको क्या लग रहा है? मैं इसलिए मैं मतलब ऑडियंस वैसे को जी। शायर जो है ना, हाँ जी, वो अपनी एज बताते हैं। बता कोई बात नहीं, आप बताना मत, मैं आपको वो आपकी मर्जी है, सवाल पूछना मेरी मर्जी, आप मना कर सकते, कोई इशू नहीं। बट एक बात है सर, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी बात को कोई सीरियस ले, ठीक है, तो वो भी आपने हकीकत में इतना कुछ देख लिया। अराउंडिंग हम करते हैं कि भी 60 to 70 तो मिनिमम आप हो, ठीक है। और 60-70 की साल तक कोई इंसान इतना पढ़ा लिखा, 78 में बीए जिसने कर ली और टीचर रह चुके हैं, स्कूल चला चुके हैं, और बच्चे आज इतनी बड़ी पोजीशन पे हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर हैं और टीचर हैं, और जो है आंटी जो है वो उसमें वो हैं, सॉरी मैम जो है इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, सही जी। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं आप में वो सुलझी हुई चीजें, वो एक वो कहते हैं ना कि देखी हैं चीजें, फोकस किया फैमिली पे ही, फोकस किया, फिर फोकस किया जी। अब अब मैं आपका जो तजुर्बा है, आपका जो एक्सपीरियंस है, वो लोगों के काम आए, मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ। शुरुआत में मेरा जो इंटरव्यू कहो या पॉडकास्ट कहो, वो ऐसा रहता कि मैं शुरुआत में या मोस्टली कोशिश करता हूँ कि जो हमारा लोग देख रहे हैं ना जो इंटरव्यू ये पॉडकास्ट, तो उनके काम आए ये चीज, ठीक है। तो एक बेस्ट डिसीजन क्या रहेगा एक लड़के के लिए लाइफ में? मोस्टली क्या होता है, ड्रीम के पीछे भागना, जैसे हम टीचर रहे या डिसिप्लिन में चलना? मेरे सवाल जी टीचर रहे जी, तो मोस्टली बच्चों से पूछा जाता है आप क्या बनना चाहते हैं। जी जी हाँ। हर तीसरा बच्चा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ। चक्कर क्या है कि हर बच्चा एक यूनिक होता है। हाँ। किसी में कोई अच्छा पहलवान बन सकता है, कोई अच्छा सिंगर बन सकता है, कोई अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है।
दिक्कत कहाँ आती है, जब हम नकल करते हैं, अपने बच्चों की तुलना करने लग जाते हैं ना। अगर आप अपने बच्चों की तुलना करने लग गए दूसरे बच्चों से, तो आपका बच्चा पिछड़े पिछड़े। कौवा चला हंस की चाल, हाँ वो हाँ। अपनी खो बैठा है तो कुछ। अब जो है, इतनी एज होने के बाद भी एक जो है, इस एज में खासकर अगर आपको खुश रहना है तो कुछ शौक पाले रखने हैं। सर आपकी एज से पहुंचने से पहले इतने सारे स्टेप आपने देखे और आपको पता है वहीं पे गड़बड़ होती है। भाई अंत अच्छा कब होगा, रिजल्ट अच्छा कब होगा? जब आपका स्टार्ट अच्छा होगा। तो स्टार्टिंग के लिए मैं 2 बातें आपको मैंने बोली कि कोई ड्रीम के पीछे चले या एक डिसिप्लिन के पीछे चले। डिसिप्लिन तो यही है कि हमने पढ़ाई कर ली, फिर उसके बाद अच्छी सी जॉब करते रहो, परिवार को कामयाब करो, बच्चों को कामयाब करो, और एंड लास्ट फिर आप रिटायरमेंट की जो लाइफ है वो अच्छी जियो। सबसे पहले आप कोशिश करो आप एक अच्छे इंसान बन सके। सबसे पहली चीज ये, आधी कामयाबी तो वहीं मिल जाएगी। रही शौक की बात, मतलब सुकून मिलता है रियलिटी होने से। हाँ, फेक लाइफ से कोई फायदा नहीं है ना। वो बेस्ट अगर हो। उसी तरह से आप अपने आप को रखोगे ना, तो दी बेस्ट है। होने में और दिखने में और दिखाने में ये जिंदगी बीत जाएगी, अलग अलग और चीजें, मजा नहीं आएगा लाइफ का, अलग अलग चीजें, सुकून नहीं आएगा। और अगर फिर से यही फिर बात आती है कि डिसिप्लिन चुने या ड्रीम चुने, ये तो एक इंसान के लिए होगा। कोई ड्रीम तो जरूरी है। ड्रीम तो कोई न कोई सुनना चाहिए, और ड्रीम जो है अपनी काबिलियत के अनुसार ही चुनना चाहिए। ये नहीं कि भाई बस दिमाग में आ गई मुझे हीरो बनना है, मुझे ये बनना है, वो नहीं है। आप देखें आप में हुनर कैसा है। हाँ हाँ हाँ, उसको जो है ना, अब ये दिल्ली में कोचिंग सेंटर है, वो दृष्टि है उसका नाम, सर है वो, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका। विकास दिव्य करती ऐसे कुछ करके हैं। हाँ, वही विकास जी। तो वो ये कहते हैं कि आदमी को कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। क्यों डरे जिंदगी, क्या होगा, कुछ ना होगा तो एक तजुर्बा होगा। ये सच है सर, कि अंत में जब हम सब कुछ पा लेते हैं, सब कुछ देख लेते हैं, गाड़ी भी देख लेते हैं, बंगला भी देख लेते हैं, सब कुछ देख लेते हैं, बाहर घूमना फिरना मजे लेना, तो उसके बाद ना एक पछतावा होता है कि हमने वो नहीं किया जो मन ने कहा, है ना। और आप उसकी बात कर रहे हो। आई नो कि सुकून पता कब मिलता है। भाई मैं एक बात कहता हूँ सर कि आपके 100% आप अपने उस चीज को नहीं कर सकते। देखो वो फीलिंग तो जाती नहीं, वो चीज तो है कि कांटा रह जाता है। अब से मेरे साथ के जो जिनको अच्छी सर्विस मिल गई थी, अच्छे जॉब मिल गए थे, आज जब मैं तुलना करता हूँ ना उनसे, मोस्टली अपने जो फ्रेंड है, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। ऊपर मिलते हो अपने आप को बहुत सारी चीजों में, आप अपने आप को ऊपर पाते हो। चीजों में सेम है सर। अब मैं 1 घंटा बैडमिंटन खेलता हूँ सुबह। क्या बात है। और आप जैसे जो नौजवान है उनको भी हरा लेता हूँ। क्या बात है। नाक कटवा दी तुम लोगों ने। 1 घंटा डेली खेलता हूँ। नहीं, बहुत बढ़िया सर। एक शौक ये हो गया, हाँ, एक राइटिंग का हो गया, हाँ सर, एक म्यूजिक का हो गया। क्या बात है। और आजकल एक और नया शौक चल रहा है, शूटिंग। अच्छा, मैं एयर गन लेके आया। अच्छा, वो किसी साथी के पास रखी थी। हाँ, दिखाइए यार, वो 2-3 निशाने सही लग गए। हालांकि मैंने जिंदगी में वो साला चक्कू भी नहीं चलाया, यूज नहीं किया। तो मैंने सोचा यार, मतलब कहीं न कहीं कुछ है। तो मैं एयर गन ले गया। ये भी दूर। खैर आप जो है ना फिलहाल अपनी रिटायरमेंट की जो लाइफ है वो आप बड़े अच्छे से जी रहे हो, वो जो है मजे ले रहे हो। हमारे जो साथी हैं, हाँ जी, हाँ जी, इनके साथ। अच्छा, एक और है मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, जी, वो 40 से नीचे का है। अच्छा, क्योंकि हमारी उसमें ये कमाल है। आप जैसे संजय है, हाँ, ये मेरे दोस्तों में शुमार है। अच्छा। हाँ, इसके बाद आपके गिफ्ट पहुंचते हैं, ये रखे हुए हैं। अगर अपनी एज के दोस्त रखेंगे ना, हाँ यार छोरा ब्याह था, बालक मानते नहीं, आराम के बाबा जी हैं। ये समझ हमारे साथ भी है। सर का साउंड आ रहा है।
ये बात सही कह रहे हो। तो मतलब अपने से इसलिए जो है ना, अब जैसे आप जैसे उनके साथ रखेंगे तो वहीं तक, वहां से दिमाग आगे जाएगा नहीं फिर। देखो सर, ये बात यहाँ पे भी पॉइंट होती है कि आपके पास जो नहीं है ना, आप वही तो मांगोगे। जो आपके पास है वो नहीं मांगोगे। अब आपकी एज के जो बंदे हैं वो साथ में आपसे बैठेंगे तो वो वही बातें करेंगे जो आपके खुद के दिमाग में भी है ऑलरेडी, ठीक है। और अगर आपको समथिंग डिफरेंट लेना है तो वो उसके पास से लेना पड़ेगा जिसके पास वो है। वो भी जैसे आप बिलो 40 एज की बात कर रहे हैं। लोगों की जो परेशानी है ना, उसका मेन कारण क्या है? आपके पास साइकिल है, उसकी चैन टूटी हुई है, उस पर तो आपका ध्यान है नहीं। अब भाई तेरे लिए तो यही है गाड़ी है, हाँ, बैठ के यार आजकल बाजार में ये गाड़ियां आ रही हैं, मतलब मैं बातचीत में देखा लोगों को, हाँ, हाँ, आजकल ये गाड़ियां आ रही हैं। मतलब साइकिल वाले ने बाइक चाहिए, बाइक वाले ने गाड़ी चाहिए, और गाड़ी वाले ने तो फिर तो क्या है कि अगर आप उसको वो रखोगे ना, वो कहते हैं कि जो चीज तुम्हारे पास है ना उसमें खुशी मिलेगी और उसी में ढूंढो। हाँ, मजा उसी के साथ है। हाँ। तुम दूसरी चीज को देखोगे तो नहीं फिर नहीं नहीं नहीं, वो फिर वो बेचैनी पर क्रिएट करेगा। बेचैनी नहीं, वो जो है ना, वो अब सोफे डबल बेड की बात करोगे, अपनी खाट की बात ढीली हुई पड़ी रहे, पहले उसको ठीक करो, ठीक करो, उसका आनंद लो। हाँ, मतलब मीन्स जो आपके पास है उसमें सुकून, हकीकत में सुकून उसी में है, उसी में है, उसी में है। अब जैसे सिंगर का शौक पाल लिया, हाँ जी, जरूरी नहीं कि आप उसमें कामयाब कब हो, क्या नहीं, हाँ, मतलब जीवन यापन के लिए कोई न कोई काम एक ऐसा होना चाहिए जिससे परिवार भी चले और घर की जो जिम्मेवारियां हैं। हाँ, तो मीन्स मैं जैसे कहता हूँ भाई, महीने में अगर 30 दिन है तो 25 दिन आप परिवार के लिए लगा दो, 5 दिन आप अपने लिए लगा दो, और ड्यूटी कहीं भी करो, आप मेहनत कहीं भी करो, वो 5 दिन की जो सैलरी वो अपने ऊपर लगा लीजिए। और कहीं भी आपको सिंगर बनना हो, प्लेयर बनना हो, या कुछ भी करना हो, 5 दिन अपने लिए निकाल लीजिए। आपको कभी भी पछतावा नहीं आएगा कि मैं एक बोझा ढोते रह गया, परिवार के लिए इतना समय दे दिया कि मैंने अपने आप को नहीं देखा। तो कुछ रेशियो सा सेट करके आप अपने ऊपर चलें। दिखाते हुए बताइए आप इसमें कितनी गजल है सर? लगभग 100 के आसपास, 100 के लगभग। अगर सर इसमें से मान के चलो कोई परचेज कर लेता है, और परचेज करने के लिए आप लोग ना हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या जो हमारा इंस्टाग्राम आईडी है तो वहाँ से आप रिक्वायरमेंट डाल सकते हैं, हम सर को इन्फॉर्म करेंगे, सर फिर किसी तरीके से आप लोगों के पास प्रोवाइड कराएंगे। दूसरी भी चीज़ है हमारे पास, बट सर इसमें कितनी गजल आपने बताई? 100 के करीब इसमें गजल हैं। अगर कोई सिंगर इसको पसंद करे और वो अपनी मतलब आवाज में गाना रिकॉर्ड करना चाहे, उसके बाद फिर प्रोड्यूस करना चाहे, तो कैसे क्या मतलब? नहीं, मेरी तरफ से अलाउड है। अच्छा, बल्कि खुशी होगी मुझे तो। अच्छा, मैं तो सिंगर से कांटेक्ट करता रहता हूँ। नहीं, कोई चार्जेस वार्जेस मेरा कहने मतलब कुछ नहीं है। अच्छा, सीरियसली मैं तो सिंगर से बोलता रहता हूँ। तो उसके बाद कुछ कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? ना, क्योंकि इस वीडियो को वो लोग यूज करेंगे इस चीज को। देखो सर, हाँ, ऑन कैमरा ये चीज आप करें तो देखो भाई, बहुत बड़ा ऑफर खुशी हो गई है। बहुत बड़ा ऑफर मिल रहा है आप लोगों को कि इसके अंदर जो 100 गजल हैं आप लोग रिकॉर्ड करें, प्रोड्यूस करें, अपने चैनल पे डालें, और उससे कितनी ही इनकम आए, सर को कोई मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरी वजह से कोई किसी को, हाँ, उल्टा आपको कांग्रेस बोलेंगे सर तो कि यार आप लोगों ने बड़े यानी कि लेखनी को इतने अच्छे तक पहुंचा दिया, तो सर तो आपको थैंक यू बोलेंगे। और सर का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना, बाद में कोई रिक्वायरमेंट है कोई अर्निंग वगैरह को लेके, बट हाँ, क्रेडिट जरूर मेंशन करें, ये चीज़ मैं खुद बोलूँगा, क्योंकि राइटर ने अपनी जो फीलिंग्स हैं या अपनी मेहनत है वो इसके अंदर डाली है। तो इसकी जो गज़ल हैं वो सारी हिंदी के अंदर हैं। और अगर आप लोगों को ये परचेज करनी है तो मिट्टी के ताजमहल है, और डिस्क्रिप्शन से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर सर आपको प्रोवाइड करा देंगे, सर के पास हमारा जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो पहुंच जाएगी। तो मिट्टी के ताजमहल आप लोग परचेज कर सकते हैं, और पीछे सर का सारा कुछ लिखा हुआ है। क्या बात है सर, आपकी बायो भी लिखी हुई इसके पीछे? हाँ, बहुत बढ़िया सर। आप मेरा फ़ोन नंबर दे सकते हैं, क्योंकि मेन क्या होता है, हम इंटरव्यू कर लेते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ होती है ना। नहीं सर, मैं अभी तक मैंने जितने पॉडकास्ट रिलीज कर दिए, मैंने सबका इंस्टा आईडी भी डाली है, और नंबर भी डाला है, फ़ोन नंबर। हाँ बिल्कुल डाला, क्योंकि डायरेक्टर सर थे तो उनको जो भी, तो नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और नो वरी, वैसे बोलते हैं वैसे भी। हाँ, तो सर बता देंगे, नंबर बताइए सर। 9466391019।
एक बार और बता दीजिए सर, हिंदी में बता 94 दीजिए, हिंदी में बता दीजिए, एक बार इंग्लिश में होगा। 94 663 91 019। 91 019। तो भाई डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मैं लिख दूंगा, तो सर से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। सर एक और गुड न्यूज आप हमारे लिए लेके आए हो, आपकी सेकंड एल्बम भी, सॉरी सेकंड बुक भी रिलीज हो चुकी है। हाँ, सेकंड बुक भी जी दिखाइए सर, इसका जो है पहले स्क्रीन पे दिखाते हुए बात कीजिए, क्या लेके आए आप हमारे लिए? आखिरी जाम की आखिरी बूंद। आखिरी जाम की आखिरी बूंद। भाई अगर पढ़ लोगे ना, चाहे वो पहले वाली शायरी हो चाहे इस वाली, मैं कहता हूँ यार जबरदस्त है। ऐसा मन करेगा बस कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं पढ़ता जाऊं, इसकी फीलिंग्स में डूबता जाऊं, क्योंकि मैं इसलिए अगर मैंने पढ़ी नहीं है, पर संजय सर ने कुछ जो चीजें मुझे फोन पे पढ़ के सुनाई ना, तो मुझे लगा यार रियलिटी, वो जो चीज हम लोग लिखना चाह रहे थे ना, वो टेस्ट यहाँ पे है। चलो मैं 2 लाइनें ऑडियंस के लिए भी सुना देता हूँ। जरूर सुनानी है सर। अब जो हम एक शायर से ताल्लुकात रख रहे हैं फिलहाल। मेरी प्यास की औकात दरिया से बड़ी थी, मेरी प्यास की औकात दरिया से बड़ी थी, और ये जिंदगी मेरे सामने प्याले लिए खड़ी थी। हाय हाय क्या बात है। कच्ची नींद ने काट दिए बाजू ख्वाब के, आंखें हमारी फिर भी देर तक लड़ी थी। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत जबरदस्त। खुली डायरी, खाली बोतल, अधजली सिगरेट, मेरे कमरे में हर चीज बिखरी हुई पड़ी थी, मेरे कमरे में हर चीज बिखरी हुई। क्या बात है, क्या बात है। ये तो सर मुझे लगता है आपने मतलब पता चले 30-40 की है जो आपकी एज थी, ये चीज इतनी यंग लिख रहे हो आज, या आपने लिखा कब सर इन चीजों को? ये तो अभी पिछले 2 साल के। सर आपने ये जो सोच लिखी है ना, 30-40 साल के लड़के की सोच लिखी है, पता चलता आपने जिनसे सर्कल रख रहे हो ना, कैच ले रहे हो, कुछ न कुछ सीख रहे हो वहां से। बहुत बढ़िया सर। तो भाई आप लोग सर्च कर सकते हो, ये जो बुक है आप लोगों को अमेजोन पे मिल जाएगी, और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां से आप परचेज कर सकते हैं। सेकंड सर का नंबर भी रहेगा, तो मधुशाला प्रकाशन से है ये दिखा देते हैं जी। मधुशाला प्रकाशन, ये राजस्थान से है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसको आप जो है, ये लिखा हुआ है मधुशाला प्रकाशन से है, राजस्थान से, राइट सर, भरतपुर राजस्थान। तो आप इसको ये अमेजोन से आप परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसके अंदर भी सर शायरी हैं और गजलें हैं, इसमें गजलें हैं कुछ वैसे। तो इसके लिए तो ये तो इसका आई थिंक कॉपीराइट कंपनी के पास है, तो इसके लिए कैसे, क्या अगर कोई सिंगर इसको पिरोना चाहे, इसमें भी गा सकता है ये, कोई टेंशन, क्योंकि इसकी पेमेंट कर रखी है मैंने, इसमें जो है ना, इसमें पब्लिशर जो है वो बाधा नहीं डाल सकता। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मतलब राइट्स आपके पास ही हैं, सर्वाधिकार सुरक्षित, शायर सनम दिया। क्या बात है, क्या बात सर। तो बहुत अच्छी गुड न्यूज। एक और बुक पूरी भरी हुई गजल, इसमें कितनी लगभग होंगी, एक आइडिया सर? इसमें भी वही लगभग 100 के राउंडिंग। इसमें भी 200 के आसपास हैं। तो इसमें जो गजल हैं वो सारी सारी हिंदी में हैं, और बहुत प्यारी प्यारी गजल हैं। और अच्छा, ये आपने लिखा जो अभी आपने बोला था, बड़ा गजब। तो आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, और सर का अपना क्रेडिट दे सकते हैं, नाम के थ्रू क्रेडिट दे सकते हैं। और इसमें वैसे भी शेर व शायरी के वो छोटे पार्ट भी हैं। अच्छा, तो जैसे गजल, हाँ 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 हाँ, अच्छा शेर व शायरी है इसके अंदर। जैसे ये है कि जी, कि मैं तुझे भूल जाऊं ये मेरे बस की बात नहीं, मैं तुझे भूल जाऊं ये मेरे बस की बात नहीं, और मैं तेरे ख्वाब देखूं ये मेरी आंखों की औकात नहीं। आय हाय, क्या बात है। मैं तेरे ख्वाब देखूं मेरी आंखों की औकात नहीं, और ये झूठी तसल्लियां तू रहने दे सनम, मुझे मोहब्बत चाहिए तेरी खैरात नहीं। ओए होए क्या बात है, क्या बात है, खिला दिया सर आपने। इसको आप जो है अमेजोन से परचेज करके आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन कृपा करके मेरे पास जरूर भेज दें। हाँ, अगर कोई सिंगर इसको वो करता है ना,
कुछ हेल्प अगर चाहिए, कुछ वर्डिंग और भी ऐड करनी, उसको और भी बड़ा बनाना है, तो सर से भी कांटेक्ट करो। दूसरा, उसको आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं, तो वो लिंक है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर यही है, हाँ व्हाट्सएप पे भेजें। तो सर के पास लिंक शेयर कर देना कि ये लो सर, आपकी जो है शायरी को हम लोगों ने गजल को जो हम प्रोड्यूस कर दिया है, पब्लिश कर दिया है, तो सर भी उसको प्रमोशन करेंगे, एंटायर हम लोग भी प्रमोशन करेंगे, हमारे पास सर लिंक शेयर करेंगे। तो ये हमारे मित्र है संजय, इन्होंने एक तो कर भी रखी है पहले, और अभी और होनी है। मेरे को एक दिन सुनाई हमें, मैं यार कमाल कर दिया, बाद में मुझे बताया कि सर की है, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत गजब सर। तो एक आपने शेर व शायरी दिखाई थी, अगर आप इसकी 2 लाइन हमें पढ़ के सुनाना चाहें तो। लड़की का नाम सर मंजीत कौर, राइट? ये बेटी ने खुद लिखी थी ये, कि हुस्न और इश्क का बाजार न समझा जाए, हमें इतना भी लाचार न समझा जाए, करके हमें अपने ही घर से रुखसत, बेटों को घर मुख्तार न समझा जाए, हम बेटों की तरह अपना हक मांगती हैं, इसे बेटियों का अहंकार न समझा जाए। बहुत बढ़िया। लक्ष्मी कहा गया कभी दुर्गा कहा गया, हमें बेटियां ही रहने दो, अवतार न समझा जाए। क्या बात है। और फूल सी नाजुक नाजुक कलियों को माँ बाप के सर का भार न समझा जाए। क्या बात है। जीतनी है दुनिया तो हर किसी का मन जीत, मंजीत नाम है ना। हाँ हाँ हाँ। जीतनी है दुनिया तो हर किसी का मन जीत, बेटी के इस पैगाम को अखबार न समझा जाए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत 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 बढ़िया, जो ही बहुत ही अच्छा लिखा गया सर। बचा नहीं कुछ अरमाना की सूखी झाड़ी पे, क्या बात है। बचा नहीं कुछ अरमाना की सूखी झाड़ी पे, आज तेरी याद की बर्फ पड़े मेरे दिल की पहाड़ी पे। हाय हाय, क्या बात है। बैठा करते धूल जमी उन कैंटीन की मेजा पे, क्या बात है, बहुत बढ़िया साहब। लिख लिख के तेरा नाम काट दूं मैं खाली पेजा पे। क्या बात है, क्या बात है। और जो तेरे प्यार में लिखी डायरी, मैंने दी बेच कबाड़ी पे, ओए होए। आज तेरे याद की बर्फ पड़े मेरे दिल की पहाड़ी पे। क्या बात है, क्या बात है भाई। एक फिल्मी है सर, ये जो आपने सुनाई ना, ये जो आपकी गजल है, तो गजल नहीं एक्चुअली, सिर्फ एक सॉन्ग है ये, बिल्कुल फिल्मी ठीक है। वो तो गजब बंदा है। अच्छा, आप देखते हैं तो ले चालू तने से शहर में जित बर्फ पड़े दोपहर में। क्या बात है ना, इतना बड़ा झटका लगा मैंने, वहां गजब है बंदा भाई। वो तो बढ़िया, एक मैंने लिख के भेज रखा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर एक दो और कोई ऐसी शेर व शायरी जो अच्छा, एक जो है मैं ये कहना चाहूंगा, आजकल जो ये बदमाशी के और ये सॉन्ग आ रहे हैं ना, हाँ, ये गलत है, ये बहुत ही निहायत गलत है, और इसने जो यंग जनरेशन है ना, उनका सत्यानाश करके खराब कर दिया उनका दिमाग। अच्छा, ये लेकिन अभी मैं 2-3 दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, हाँ, कि हमारे जो ये डीजी हैं हरियाणा पुलिस के, हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, इन्होंने डिसीजन लिया है, हाँ हाँ, कि अगर किसी ने हद से आगे जाने की कोशिश की, बदमाशी के या ये वेपन कल्चर के गाने गाए, हाँ हाँ, तो उस पर सख्त एक्शन होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। एक्चुअली ये है कि ध्यान इनके माइंड में ये चीज बहुत पहले आनी थी, अब जब पानी जब सर से गुजर चुका है ना। पर मैं एक बात बोलूंगा सर, देखो कभी हमने भी देखा था भाई, ये जो गाने हैं ना, गाने हो, फिल्म में मैं बता रहा है सर, ये KGF जैसी फिल्म है, पुष्पा जैसी है, या मान के चलो सलमान खान की बहुत सारी फिल्म है, तो भाई ऐसा है, कोई भी फिल्म रियलिटी तक कुछ भी रिलेशन नहीं रखती है। रियल लाइफ में कुछ ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में समझो लॉस के हिसाब से चलना पड़ता है, कानून के हिसाब से, सब सिंपल से लाइफ जियो, ये किसी की लाइफ नहीं है, मींस रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बच्चे अफेक्ट होते हैं, ये जो यंग जनरेशन है ना, तो आप अपने आप से रिलेट मत करो भाई, कुछ भी ऐसा नहीं होता। जो भी गाने हैं ना, वो एक सिर्फ स्वाद लेने के लिए हैं, एंजॉयमेंट के लिए हैं, सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए, इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग कुछ मोटिवेट मत हो, कुछ भी फायदा नहीं इन चीजों का। बट रही बात दूसरी बदमाशी, अच्छा, उसी उसमें फिर वो ऊंचे ख्वाब पाल लेते हैं बच्चे, ऐसे ही जैसे तो वो हो गया ना, टोल तोड़ना भाई है तो कुछ गाना। अब मेरा एक गाना आएगा कि साइकिल के तेरे कुत्ते फैल, सपने लंबी कारा के, घर में खुंडा चुकू ना तू गाने गाओ हथियारा के, अरे तू सौदा ही कुछ नहीं, तू तो सौदा ही कुछ नहीं। क्या बात है, एक बार वो बोल दे सर ये वाली लाइन तो। साइकिल के तेरे कुत्ते फैल, सपने लंबी कारा के,
घर में खुंडा चक्कू ना तू गाने गावा थी यार कि अरे तू सौदा ही कुछ नहीं। सौदा ही कुछ नहीं, क्या बात है भाई। कसूती चीज खड़का दी। बहुत बढ़िया सर, एक दो चीज और ऐसी आने दो। लंबे लंबे बाल बढ़ा के बनना चाहो हीरो, हाय हाय। डूंगे पे तेरे पेंट था मैं ना फिगर तेरी जीरो। क्या बात है। और कुत्ता में भी जिक्र चले तेरी टपकती लारा का, अरे तू सौदा ही कुछ नहीं। तू सौदा ही कुछ नहीं, क्या बात है भाई। गदर से ठाडी मार दी भाई। पर देखो ऐसा है, एक मैसेज होता है तो, और डिस्क्लेमर भी देते हैं कि भाई इस चीज का रियलिटी से लेना देना कुछ नहीं है, तो वो भी चीज नहीं डालते भाई कोई भी सॉन्ग बनाने वाला। और ये जबरदस्त चीज दी है। एक बच्चे जो आजकल विदेशों में जा रहे हैं उस पे भी है कि वो डोंकी मार के जा रहे हैं तो वैसे ही मतलब ये हाँ उस तरह रुझान ज्यादा हो रहा है कि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया कनाडा में जान लगे, हमारे हरियाणा के देसी छोरे भी डॉलर कमान लगे। डॉलर कमाने लगे। सिरपाला कच्छा गेर जब चले काफिला छोरा का, हाँ हरियाणा का सीन देख के सिर चकराजा गोरा का। हाय हाय क्या बात है। और जोड़ में कुदनिया बालक स्विमिंग पूल में नहाने लगे और हमारे हरियाणा के देसी छोरे डॉलर कमाने लगे। डॉलर कमाने लगे भाई। कसूता गाना रे खड़का दिया कसूता, बहुत बढ़िया साहब, बहुत जबरदस्त। ये तो गाने सर पे बहुत जल्दी आने वाले हैं मेरे को लगता है, और ये गाने हम किसी और के पास नहीं जाने देंगे। ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ संजय से, मैं कहा भाई इन्हें थोड़ा जल्दी रिक्वेस्ट के सर, ये तो पब्लिश हुए बैठे हैं, अब आगे हमारे सामने। अब थोड़ा प्रेशर हम करेंगे, थोड़ा प्रेशर आपने कर दिया। ठीक है सर के पास बैठ जाए ना भाई, जब तक नहीं लेंगे जब तक ये गाने चैनल पे डालो इनको। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर, काम करेंगे इसको। बहुत ठीक अच्छे, लगे ना गाने तो ठीक। बहुत सॉलिड सर, बहुत सॉलिड। ये कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है सर। ये जो पहले तो थी आना का जो तू सोता है कुछ नहीं यार, बात खत्म है। और वही हमारे हरियाणा छोरे डॉलर कमाने लगे, वो चीज जबरदस्त सर, बहुत जबरदस्त। और कुछ सर बढ़िया जी, कोई और ऐसी कुछ है? एक अभी संजय ने रिकॉर्ड कर लिया वो अभी पूरा, मैं एक्चुअल में उससे धुन से सेटिस्फाई नहीं हुआ, दोबारा से करना पड़ेगा वो। कोई बात नहीं सर, वो तो घर की खेती है, तो दो बार बदलवा लो। बोला जिस दिन ते तेरे रंग ढंग में आई खराबी रहे, यार तेरा होया शराबी रहे, यार तेरा होया शराबी। अरे सर ये तो मैंने सुना है, मजा आया मेरे को ये ऑनेस्टली। मैं उस दिन यहाँ बैठ, यार तेरा होया शराबी रहे, यार तेरा होया शराबी रहे। अच्छा कोना ला गया मना यो एटीट्यूड तेरा, करनी पड़े से बात तेरे इधर देख के मूड तेरा, अरे झुकी झुकी क्यों रहने लगी, तेरी नजर जवाब भी रहे, यार तेरा होया शराबी रहे, यार तेरा होया शराबी रहे। क्या खुद बात ने है। रंजा और तने समझू था हीर परी, हाँ खुद ने रंजा और तने समझू था हीर परी, अरे तेरे इश्क में लिख दी रे भगवा तकदीर मेरी, और कदे कदे सनम दे आगे थे ठाठ नवाब भी रहे, यार तेरा होया शराबी, यार तेरा होया शराबी रहे। क्या बात, कमाल कर दिया बाजी, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। मेरी लाइफ का एक बड़ा बहुत ही अजीब जो एक पहलू है वो ऑडियंस को पता चलना चाहिए उसका। वो जरूर बताओ सर। बिल्कुल। मेरे फादर जो थे उस टाइम के मैट्रिक पास थे जब 5वीं पास पटवारी टीचर लग जाया करते। 5वीं पास टीचर लग जाते? हाँ जी जी। उस टाइम के मैट्रिक पास थे। मतलब ये समझ लो शायद देश आजाद होया था जब, तो या देश गुलाम था उस टाइम की। हाँ हाँ। तो फिर उन्होंने जॉब भी किया, लेकिन पहले हमारा क्या था गांव में, नौकरी को एक नीची नज़र से देखा जाता। जब हमारे घर जमीन अच्छी थी, जब हमारे घर काम है तो क्या जरूरत है। हाँ ये का अर्थ भी हम, और उनसे खेत का काम हुआ नहीं, वो हो गए परेशान। मेरे ताऊ जी थे, उन्होंने वो नौकरी करने नहीं दी, तो वो इतने परेशान हो गए। अच्छा अच्छा। मैं 4 साल का था, वो मेरी मदर को मुझे छोड़ के बुझ की तरह चले गए। अच्छा 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 अच्छा। मतलब मीन्स विवेकानंद जी के जैसे उन्होंने भाई इस पारिवारिक जीवन को त्याग कर दिया। हाँ, और वो जो है ना, फिर उन्होंने बताया कि बाद में वो थोड़े बहुत दिन कहीं पढ़ाया उड़ाया, वैसे घूमते रहे। हाँ हाँ। फिर वो पंजाब में पहुंच गए, सिख धर्म धारण कर लिया, और वहाँ अपने हाथ से ही गुरुद्वारा तैयार किया। वो 27 साल वहाँ रहे, और एक्सपायर होने से कोई 3-4 साल पहले उनका पता चला। अच्छा अच्छा अच्छा। अब चन्नन की गांव है पंजाब में। हाँ हाँ हाँ।
हर साल 1 दिसंबर को मेला लगता है, उनकी जो बरसी होती है। अच्छा अच्छा जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। यानी कि ये भी सर के एक तरह से देखा जाए ना, ये कमाल की बात है कि उन्होंने अपनी जिस मतलब चीज को करना था ना, जीवन में कामयाब रहे वो उस चीज को करने में। हाँ, ये लोग उनको बरसी पे मेला लगता है, मेला तो लगता हाँ, है और गुरुद्वारा वो हाँ, करना। गुरुद्वारा पूरा वो खाली एक पेड़ के नीचे जब जमात है अपना, और आज वो काफी बड़ा गुरुद्वारा है वहाँ। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता सर ये है अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में आता है। अपनी मर्जी से कहाँ सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर है उधर के हम हैं। हमारे हाथ में कोशिश है, हाँ, बाकी कुछ नहीं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं गजब है। और एक शायर के पास जो चीजें होती हैं वो एक फीलिंग्स का ही एक ब्रह्मांड होता है, फीलिंग्स का दायरा होता है। जी, हमारी प्रॉब्लम भी होती है, हमें डायरी और पेन अपने सिरहाने रख के सोना पड़ता है। रात को 12 बजे भी कोई विचार ऐसा आ जाए तो ये सबसे बड़ी समस्या ये है हमारे साथ। ये बात सच है भाई, ये बात सच है। एक्चुअली सुबह सुबह के कोई हफ्ते भर पहले की बात है, मैं एकदम ऐसे कुछ मैं कोई सोच के भी नहीं सोया था यार कोई कुछ गाना लिखना है। अर्ली मॉर्निंग एकदम ये दिमाग में आ रहा है यार ये गाना, यार ये बात, और वो चीजें सर को लिख के दी यार, मजा आया। तो वो होता है कई बार। एक मेरी गजल है इसमें जी, मिट्टी के ताजमहल में। मैं और मेरा दोस्त कसौली गए हुए थे एक बार घूमने, और हमने ड्रिंक की हुई थी जी। तो एक गजल ऐसे ही आ गई दिमाग में, पेन ढूंढा, पेन नहीं मिला, इतने परेशान हो गए। मैं कहा भाई सुबह तक तो ये गई काम से, दिमाग से चली जाएगी, और मतलब भयंकर काम हो गया, नुकसान हो जाएगा। हाँ, निकल लिए बाजार में 10 बजे जी, पेन की तलाश में जी। और वो जिसके घर हमने कमरा लिया हुआ था, हाँ जी, हाँ जी। वो एज्ड था वो, हाँ हाँ मार्केट में दुकान थी उसकी। हाँ हाँ तो मुझे उसका दे रहा है, वो खुली मिलेगी उसकी। हाँ हाँ। और वो भी बड़ा उसको शौक था ये शेर व शायरी का। अच्छा अच्छा जैसे को तैसा है। वहां पेन मिला जी। तो फिर वो जो है ना वो पूरी की पहले, कर दे अपनी बाहों के हवाले मुझको, मैं बहकूं और तू संभाले मुझको। आय हाय, क्या बात है, क्या बात है। मैं तो हूँ झील का एक ठहरा हुआ पानी, हाँ। कोई नर्म उंगलियां डुबोकर खंगाले मुझको। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कि एक नई कबूतरी आ रही है हमारी गाड़ में फेरे पे। अच्छा, फेरा ना कद बैठेगी वो हमारे मंडे। क्या बात है, क्या बात है। ये रियलिटी स्टाइल है शेर व शायरी का। ये गाना था उसमें।